सीरियल तुम से तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अब आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो अनु है आखिरकार वो पहुंच चुकी है आर्य के सच तक। जी हाँ, अब तक जो सवाल थे, जो शक थे, जो अधूरी बातें थीं, अब वही बातें धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जब अनु उस आश्रम में जाती है तो वहां पर जाने के बाद अब पहले तो जब वो उस फोटो को देख रही होती है, देखने से पहले ही उस फोटो में आग लग जाती है। अब सोचिए, जैसे ही अनु उस फोटो की तरफ बढ़ती है, जैसे ही उसकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ने वाली होती है, उसी वक्त उस फोटो में आग लग जाती है। आग, धुआं, अफरा तफरी, हर तरफ बस हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब तभी वहाँ से जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है तो वो स्टिल वहीं खड़ी रह जाती है और बाहर ही नहीं जाती। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, सब उसे बाहर जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन अनु वो वहीं खड़ी रहती है, न आगे बढ़ती है न पीछे हटती है। तभी बाहर जाने के बाद सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्यों वो बाहर नहीं आई, क्यों उसने अपनी जान को खतरे में डाला। तभी वो कहती है कि पता नहीं मैं कहाँ खो गई थी, मुझे खुद भी नहीं पता। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अनु के चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो सच में कहीं और खो गई थी। जिसके बाद यहाँ पर एक लेडी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम राजनंदिनी जी से मिलना चाहती हो, लेकिन यहाँ ना आज तक कोई भी उनसे नहीं मिला है, लेकिन हाँ, उनका एड्रेस जरूर है यहाँ पर। ये बात सुनते ही अनु के कान खड़े हो जाते हैं। अब तक जो नाम बस रहस्य था, अब उसी नाम का एड्रेस सामने आ जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो एड्रेस दे देती है फिर अनु को, जिसके बाद अनु सीधा घर पर पहुंचती है और घर पर जाने के बाद सिमरन से कहती है कि तुझे मेरे साथ चलना है इस एड्रेस पर। लेकिन यहाँ पर सिमरन मना कर देती है, ये कहते हुए कि बहुत रात हो गई है और वहां जाना सेफ नहीं होगा। डर, चिंता और अनजाना रास्ता, सिमरन साफ मना कर देती है। जिसके बाद अब सीरियल में ट्विस्ट आ जाता है। जी है, यहाँ वो मना कर देती है तो अनु कहती है कोई बात नहीं, तू मत जा, डर के बैठ जा रात को देखकर, लेकिन मैं तो जाऊंगी। ये डायलॉग सुनकर साफ हो जाता है कि अनु अब रुकने वाली नहीं है, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। दूसरी तरफ जो मीरा होती है वो पहुंची होती है आज अनु के घर पर, क्योंकि वो भाई एक एक करके सबको ही अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहें कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वो अनु के मम्मा पापा से कहती है कि बस एक अनु ही है जो मुझे कंपनी से बाहर निकलने से बचा सकती है, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं इस ऑफिस को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप कहकर अनु से मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए ना। मीरा की आवाज़ में मजबूरी भी है, डर भी है और ख़ुद को बचाने की चाल भी। जिसके बाद अब यहाँ पर वो लोग अनु से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ही अनु घर से निकल जाती है। जब वो उस जगह पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद वो देख रही होती है चीज़ों को, क्योंकि वो कहीं और नहीं बल्कि आर्या और राजनंदिनी की पुरानी हवेली में गई होती है। जी हाँ, वही पुरानी हवेली जहाँ हर दीवार के पीछे कोई ना कोई सच छुपा है, जहाँ पर पहुँचने के बाद अब वो परेशान हो जाती है और अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे करे। लेकिन वो सोच चुकी होती है कि आज तो मैं सच का पता लगाकर ही यहाँ से जाऊंगी। दूसरी तरफ अब वहाँ पर झंडे भी पहुँच चुका होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही यहाँ पर कॉल करता है आर्या को और बताता है कि अनु तो तुम्हारी फरीदाबाद वाली हवेली पर पहुँच चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर आर्या कहता है कि आज तो सच का अनु पता लगाकर रहेगी। मुझे पता है वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती है, जब उसे कुछ पता करना होता है तो वो उसे पता करके रहती है। जिसके बाद झंडे कहता है कि अगर वो पता करने आई है ना तो मैं उसे रोकने आया हूँ और मैं कुछ भी करके उसे रोक लूंगा, लेकिन क्या वो रोक पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे रोक पाता उससे पहले ही अनु के हाथ एक फोटो लग जाती है, जो कि आर्या और राजनंदिनी जी की होती है, जिसे देखकर अनु शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि आखिर सर के साथ ये औरत कौन है। जिसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो वहीं बेहोश होकर गिरने वाली है फिर से, क्योंकि उसे फिर से थोड़े थोड़े फ्लैशबैक आने शुरू होंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर झंडे क्या करेगा, अब देखना काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। आखिरकार कैसे पहुंचेगी अनु अपने घर वापस, और पुष्पा जी का और गोपाल जी का हाल इस समय क्या हो रहा होगा। तो भाई, क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये राजनंदिनी वाला चैप्टर क्लोज हो और सच का पता लगे कि क्या अनु ही है राजनंदिनी, वो भी पहले जन्म में? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।